हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी स्पेशल का रिवीजन क्लास कर रहे थे, उसी का पार्ट नंबर 30। इससे पहले का पार्ट मैंने कवर करके रखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में वन्यजीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनको याद रखना, प्रधानमंत्री होते हैं इनके अध्यक्ष। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, कब से किया गया था, तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में यह अधिनियम आया था। यह पूछा जाता है, इनको जरूर याद रख लेना। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। वन तथा वन्यजीव प्राणी पूछा जाता है किस सूची में आते हैं संविधान के, तो इनको याद रखना, समवर्ती सूची का विषय है यह। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था इसको, तो इसको याद रखना। ये एक प्रकार से हमारे संविधान का समवर्ती सूची का भाग हो गया है, तो इनको याद रखना। ये अधिनियम कब बनकर आया था, 1972 में आया था, तो इसको याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार के बारे में। कौन सा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है और स्थापना वर्ष कब था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो यह नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। यह कहाँ पर स्थित है, यह उन्नाव में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में इसका स्थापना किया गया था, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं समस्तीपुर पश्चिम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1987 में इसकी स्थापना होता है। कहाँ पर स्थित है, ये रायबरेली में स्थित है समस्तीपुर पश्चिम बिहार, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो इनको याद रखना कहाँ पर स्थित है, कन्नौज में स्थित है। यह पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख लेना। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं आगे बात कर लेते हैं ओखला पश्चिम बिहार के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है ओखला पश्चिम बिहार। इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ काला नमक चावल के लिए फेमस है, तो इसको याद रखना। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं बखीरा पश्चिम बिहार की, तो 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। सांडी पश्चिम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। हरदोई जिले में यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरदोई जिले में स्थित है, तो याद रखना। 1990 में हमारे 3 पश्चिम बिहार स्थापना होती है। तीनों हमारे कौन कौन है, ओखला पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार और सांडी पश्चिम बिहार, ये तीनों ही 1990 में स्थापना होते हैं। एक गौतम बुद्ध नगर में, संत कबीर नगर है, हरदोई नगर है, हरदोई में है, तो ये तीनों याद रखना। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखना। इसके स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 2003 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं हम बात कर लेते हैं शेखर झील पश्चिम बिहार के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये कहाँ पर स्थित है, यह अलीगढ़ में स्थित है आगे बात कर लेते हैं शेखा झील पश्चिम बिहार के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अलीगढ़ में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसको कब शामिल किया गया था, 1916 में। इसको कब शामिल किया था, 2016 में इसको शामिल किया है, तो इसको याद रखना। समान पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष होती है। ये कहाँ पर स्थित है, मैनपुरी में स्थित है। 1990 में और कौन हुआ था, सांडी पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, इन सभी की स्थापना 1990 में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण या सुराहताल पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर सुराहताल के नाम से फेमस है, तो इसको याद रखना।
1991 में इसके स्थापना वर्ष है। ये बलिया में स्थित है। सुरहाताल सुरहाताल के नाम से फेमस है। कभी कभी जयप्रकाश के नारायण नाम से पूछ लिया जाता है, तो इनको याद रखना। सूर सरोवर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। 1991 में इसकी स्थापना होती है सूर सरोवर का। ये कहाँ पर है? आगरा में स्थित है सूर सरोवर हमारा। आगे बात करते हैं पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? गोंडा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना वर्ष है। ये सभी पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहीं से सब क्वेश्चन होते हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। तो यह भी 1990 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थित है? ये महोबा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं पटना पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो इनको याद रखना। पटना पश्चिम बिहार एटा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं चांद खमरिया किस्म मेरे आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। इनको हाल ही में अभी शामिल किया गया 2017 में, तो इसको याद रखना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पश्चिम बिहार थे जिनको हम डिस्कस कर लिया। अगर आप यूपीपी की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लेना, पूरा याद कर लेना। यही से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, प्रीवियस से उठाकर देख सकते हैं आप। डिफेंस पार्क की तो कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में ये तीनों जगह अवेलेबल है, तो इनको याद रखना। डिफेंस पार्क। एरो स्पेस की बात करते हैं तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर ये तीनों जगह पे एरो स्पेस पार्क है, तो इसको याद रखना। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोडस की बात कर लेते हैं तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ इन सभी सिटी में अवेलेबल है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं क्षेत्रीय साइंस सिटी की बात करते हैं, केवल लखनऊ में अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं नॉलेज पार्क कहाँ अवेलेबल है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है, तो इसको याद रखना। ये प्रीवियस से उठाकर देखें तो बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यूपीपी पे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाटा सेंटर पार्क की बात करते हैं तो यह गौतम बुद्ध नगर में अवेलेबल है, तो इसको याद रखना। ट्रोनिका सिटी पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है ये। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में निकीडा बोलते हैं। ये कानपुर उन्नाव के बीच में आता है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं ट्रांस गंगा सिटी के बारे में, तो उन्नाव में स्थित है ये। सरस्वती हाईटेक सिटी की बात करते हैं तो प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये गाजियाबाद में है स्थित है, तो इसको याद रखना। ये पूछा जाता है ट्रांस सिग्नेचर कहाँ पर स्थित है? तो गाजियाबाद में। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क की बात करते हैं तो औरैया में है ये। आगे बात कर लेते हैं प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है? तो दिव्यापुर औरैया को ही बोला जाता है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क की बात कर लेते हैं तो कानपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। मेगा लेदर पार्क की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है, और लेदर पार्क अगर आ जाएगा तो कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात कर लेते हैं तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, इसको याद रखना। निजी औद्योगिक पार्क की बात करेंगे सहारनपुर और मुरादाबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे मेगा एकीकृत वस्त्र परिधान पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में ये आता है, तो इसको याद रखना। टेक्सटाइल या हौजरी पार्क बोला जाता है इसे, ये कानपुर में स्थित है। पूछा जाए हौजरी पार्क कहाँ पर है? तो कानपुर में स्थित है। साइंस पार्क पूछा गया प्रीवियस ईयर में बार बार, तो इसे याद रखना। संडीला हरदोई में और कानपुर में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो बंथर
उन्नाव में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। अप्रैल पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा के मध्य में स्थित है। अप्रैल पार्क ये पूछा जाता है। मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? बरेली में, बेदौली मिर्ज़ापुर और बदावल मथुरा में स्थित है। मसाला पार्क की बात कर लेते हैं तो रायबरेली में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्क हैं जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। आगे बात कर लेते हैं। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क जिसे बोला जाता है वो कहाँ पर स्थित है? इटावा में स्थित है, इसको याद रखना। नाइट सफारी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो कहाँ पर स्थित है? कुकरेल लखनऊ में स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी की बात करेंगे प्रयागराज में स्थित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है, इसको याद रखना, कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है ये। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करेंगे तो कौन है? नोएडा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारा। थीम पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है थीम पार्क हमारा। आगे बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में AI बोला जाता है, ये सिटी कौन सा है? हो गया अब लखनऊ है, इसको याद रखना, AI सिटी बोला जाता है इसको। मेडी सिटी की बात करेंगे चिकगंजरिया या लखनऊ में, ये दोनों जगह पे स्थित है। मेडटेक उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे SGPGI लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। SGPGI जिसे हम बोल लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे बात कर लेते हैं वेब सिटी गाजियाबाद में। टॉय सिटी पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, ग्रेटर नोएडा में, इसको याद रखना। टॉय सिटी किसे बोला जाता है? ग्रेटर नोएडा को। फिल्म सिटी किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध नगर, यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर। बुद्धा थीम पार्क की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है बुद्धा थीम पार्क, जो कि वाराणसी में। रामायण पार्क की बात करेंगे लखनऊ में स्थित है रामायण पार्क। रामायण के नाम से आप अयोध्या नहीं टिक कर देना, ये लखनऊ में स्थित है। मॉडल सोलर सिटी की बात करेंगे अयोध्या में स्थित है और वाराणसी, ये दोनों जगह में स्थित है मॉडल सोलर सिटी। मेगा सोलर पार्क की बात करेंगे, ये बुंदेलखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड, मेगा सोलर पार्क। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क की बात करेंगे कन्नौज में स्थित है, इसको याद रखना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की बात करेंगे तो ये सहारनपुर में स्थित है। फार्मा पार्क की बात करेंगे कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है फार्मा पार्क हमारा। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की बात करेंगे बागपत में स्थित है। कहाँ स्थित है? बागपत में स्थित है। आगे बात करेंगे ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे IIT कानपुर में स्थित है। प्लास्टिक एवं खिलौना की बात करेंगे तो ये गोरखपुर में स्थित है। ये जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको जरूर नोट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए। आगे बात कर लेते हैं। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे सहारनपुर में स्थित है। मैग्नेट सिटी पूछा गया कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है मैग्नेट सिटी। एरो सिटी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में ये भी स्थित है एरो सिटी। आगे बात करते हैं। पहला निजी टेक्सटाइल पार्क की बात करेंगे कैराना में स्थित है। बायोप्लास्टिक पार्क की बात करेंगे लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसको याद रखना। कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है बायोप्लास्टिक पार्क। जीवाश्म पार्क की बात करेंगे सालखान में स्थित है, तो इसको याद रखना। सालखान कहाँ पर है? सोनभद्र में। आगे बात करते हैं। सिरेमिक अपशिष्ट पार्क की बात करेंगे खुर्जा में, जो कि बुलंदशहर में आता है, इसको याद रखना। वीर रथ पार्क की बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है,
फुटवियर पार्क की बात करेंगे, कानपुर में स्थित है। फुटवियर पार्क कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है, इसको याद रखना। साइंस सिटी का बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? आगरा में है साइंस सिटी। साइंस सिटी नक्षत्रशाला की बात करेंगे, वाराणसी में स्थित है। टेक्सटाइल मशीन पार्क की बात करेंगे, कानपुर में स्थित है। मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करेंगे, जेवर, जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर है? पीलीभीत है, बाराबंकी है और गोरखपुर, तीनों जगह में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है यहाँ से, तो आप सब जरूर इसको तैयार कर लेना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में 2011 के अनुसार से बात। उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेत से देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 20.23% था। वही भारत में बात करते थे, वृद्धि दर कितना है? 17.7% है, इसको याद रखना। 20 पॉइंट कहाँ पे? यूपी में है और 17 पॉइंट पूरे भारत में है। ये वृद्धि संख्या है, इसको याद रखना। यूपी में बात कर लेते हैं 912 लिंगानुपात है, वही भारत में बात कर लेते हैं 943। इनका डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। तो लिंगानुपात यूपी का कितना है? 912 और भारत का टोटल कितना है? 943। अब हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुल, तो 67%, 67.7 उत्तर प्रदेश में, और वहीं भारत में बात करते हैं 73% लोग साक्षर हैं। पुरुष की बात करते हैं, पुरुष साक्षरता दर यूपी में बात कर लेते हैं, यूपी के संदर्भ में, तो यूपी के संदर्भ में कितना? 77.3% है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करेंगे 80.9% है, तो इनको याद रखना। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। पुरुष साक्षरता दर ये उत्तर प्रदेश का है, यह पूरे भारत का है। स्त्री साक्षरता दर की बात करते हैं 57.2% है, यह उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, स्त्री साक्षरता दर। वहीं भारत की बात कर लेते हैं 64.6% है, यह पूरे भारत में। आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे। पहले टोटल बात कर लेंगे, 65.5% है ग्रामीण साक्षरता दर। वहीं पूरे भारत की बात करेंगे 67.8% है। आगे बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण में 76.3% है। ये पूरे पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण के संदर्भ में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी में कितना है? 76.3% है। वहीं भारत में बात कर लेते हैं 77.2% है। स्त्री साक्षरता दर की बात करते हैं तो यूपी में कितना है? 53.7% है, ये ग्रामीण साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। वहीं भारत की ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे 57.9% है। आगे बात करते हैं नगरीय। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में टोटल की, तो 75.1% नगरीय है और पूरे भारत में 84.1% पूरे भारत में। वहीं बात कर लेते हैं कितने पुरुष नगर में रहते हैं। यूपी में बात करेंगे तो 80%, 80.4%। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 88.8% पुरुष नगर में रहते हैं। स्त्री की बात कर लेते हैं 69.2% उत्तर प्रदेश में। और वहीं भारत में बात करते हैं 79.1% लोग नगर में रहते हैं स्त्री, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे तो 20.7% यूपी में है। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 16.6% है पूरे भारत में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं
यूपी में बात करेंगे 0.6% लोग निवास करते हैं। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 8.61% लोग निवास करते हैं। आगे बात कर लेते हैं जन्म दर 2023 के अनुसार बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पे बात होगी तो कुल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 23.6% है जन्म दर। वहीं पूरे भारत की बात करेंगे तो 18.4% है ये पूरे भारत में जन्म दर। ग्रामीण में बात कर लेते हैं यही 24.7 हो जाता है और पूरे भारत में ग्रामीण में बात करेंगे तो 20.3% हो जाता है। नगरीय की बात कर लेते हैं तो 20.5% होता है जन्म दर। वहीं पूरे भारत में नगरीय के संदर्भ में बात करेंगे 14.9% हो जाता है। ये 2011 जनगणना के अनुसार में डाटा था। यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ग्रामीण में कितने लोग निवास कर रहे हैं, शहर में कितने लोग निवास करते हैं, इन सभी के संदर्भ में पूछा जाता है तो इनको जरूर तैयार कर लेना। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है। कभी कभी भारत और यूपी के संदर्भ में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी एक्चुअल डाटा पूछ लेता है तो इनको जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है, जनगणना से क्वेश्चन आना ही होता है, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, यह हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग देखिए वीडियो को, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।